हेलो स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं एलिमेंट्स एक्सरसाइज 9A का नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। आज की क्लास में आप लोग को नंबर 8 से लेके लास्ट तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। नंबर 8, फाइंड द मिडिल टर्म। बिट ए क्वेश्चन दिया हुआ a बाई बी प्लस बी बाई ए होल टू द पावर 8। अब देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो पावर जो है एक्सपोनेंट उसको हम लोग n कहते हैं। n का वैल्यू अगर इवन है तो हम लोग का मिडिल टर्म होगा n बाई टू प्लस 1। मिडिल टर्म इज इक्वल टू n बाई टू प्लस 1। तो n का वैल्यू यहाँ पे देखो इवन है तो 8 बाई टू क्या होता है 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो मिडिल टर्म होगा 5। तो हम लोग t5 निकालेंगे यहाँ पे। t5 को जनरल में कन्वर्ट कर दो t4 प्लस 1। तो आर का कितना आया 4 आया। तो NCR 8C4 a बाई बी होल टू द पावर 8 माइनस 4 b बाई ए होल टू द पावर 4। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। a टू द पावर ये 4 हो जाएगा b टू द पावर 4 इंटू बी टू द 4 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और एक 4 फैक्टोरियल लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 4 8 को काटा 2 में 2 2 कैंसिल हो गया 3 6 को काटा 2 में। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 इंटू 2 70। आंसर होगा 70। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 9। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू ऑड है n इज इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म n प्लस 1 बाई 2 और n प्लस 3 बाई 2। तो n प्लस 1 बाई 2 9 प्लस 1 कितना होता है 10 10 बाई 2 इक्वल टू फिफ्थ टर्म और एक टू 6 टर्म। तो पहले t5 निकालो। t5 इक्वल टू t4 प्लस 1 4 प्लस 1 तो NCR 9C4 x टू द पावर 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 1 बाई x टू द पावर r इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा x तो ये इसको काटेगा तो ये हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 4 8 को काटे 2 में 2 2 कैंसिल हो गया 3 9 को काटे 3 में मल्टीप्लाई करो 7 6 या 42 इंटू 3 42 इंटू 3 सॉल्व करो यहाँ पे 42 इंटू 3 3 2 6 यहाँ पे 126 x। क्लियर। नेक्स्ट ये t5 हो गया। अब t6 निकालो। t6 को t5 प्लस 1 जनरल में कन्वर्ट कर दो 5 प्लस 1 तो r का कितना आ गया 5। अब यहाँ पे 9C5 x टू द पावर 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 1 बाई x टू द पावर 5। इसको काटे कितना में x में। अब 9C5 का वैल्यू कितना आएगा 126 ही आएगा 126 डिवाइडेड बाय x। t6 का वैल्यू 126 डिवाइडेड बाय x। नेक्स्ट क्वेश्चन x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस y टू द 3 बाई 2 होल टू द पावर 8। तो अब देखो यहाँ n का वैल्यू 8 है तो n बाई 2 प्लस 1 इसका मतलब फिफ्थ टर्म t5 निकालो। मिडिल टर्म t5 इक्वल टू इसको जनरल में कन्वर्ट कर दो t4 प्लस 1। तो देखो x माइनस वाई फॉर्म है तो सबसे पहले -1 टू द पावर r -1 टू द पावर r मतलब 4 x टू द पावर 3 बाई 2 होल टू द पावर n माइनस r 8 माइनस 4 फिर y टू द पावर 3 बाई 2
होल टू द पावर 4। तो माइनस का इवन पावर 1 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 4, वाई टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 4। अब देखो 2 4 को काटा तो एक्स टू द पावर कितना होगा 6, 2 3 6, फिर वाई टू द पावर ये भी 6 होगा, एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6। अब यहाँ पे एनसीआर हमने नहीं लिखे थे, एनसीआर मतलब 8C4 का वैल्यू कितना होगा देखो, इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 इक्वल 5, 8 माइनस 4 इक्वल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होगा 70 एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a टू द 4 बाई वाई स्क्वायर होल टू द पावर 10। अब देखो T6 निकालना है, T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1, जनरल टर्म में कन्वर्ट करते 5 प्लस 1, और एनसीआर 10C5 एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस 5 कितना होता है 5, a टू द पावर 4 बाय वाई स्क्वायर होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 a टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एक और 5 फैक्टोरियल है उसको लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 10 को कटा 2 में, 2 2 कैंसिल, 4 8 को कटा 2 में, 3 9 को कटा 3 में। अब मल्टीप्लाई करो 7 6 या 42, 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 3 84 इंटू 3 252, 252 एक्स टू द पावर 10 वाई टू द पावर माइनस 10 इंटू 8 टू द पावर 20, ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 6x माइनस a क्यूब बाय x होल टू द पावर 10। फिफ्थ टर्म T5 निकालो, T5 इक्वल T4 प्लस 1 कन्वर्ट करो, 4 प्लस 1 R प्लस 1 कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये x माइनस वाई फॉर्म है तो माइनस 1 टू द पावर R माइनस 1 टू द 4, 6x NCR 10C4, यहाँ पे 6x होल टू द पावर 10 माइनस 4 कितना होता है 6 इंटू a क्यूब बाय x होल टू द पावर 4। नेक्स्ट इज इक्वल टू -1 का इवन पावर 1 हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ये 6 टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 6 इंटू 8 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द 4 एक्स टू द 6 को काटो तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर 8 टू द पावर 12, 4 8 को काटो 2 में, 2 2 कैंसिल, 3 9 को काटा 3 में, मल्टीप्लाई करो 10 3 जा 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 6 टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर 8 टू द पावर 12, ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इफ यस फाइंड इट आउट। यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है या नहीं, अगर हम लोग चेक कैसे करेंगे, देखो लेट r+1 जो जनरल टर्म है r+1 टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे r+1 is the term independent of x, term independent of x, independent of
एक्स। ठीक है, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ये हम लोग का एक्स माइनस वाई फॉर्म में है, तो माइनस वन टू द पावर आर लिखो, माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर, 10 CR 6x to the power n minus r, 10 minus r into a cube by x whole to the power r is equal to minus 1 to the power r 10 CR 6 to the power 10 minus r into x to the power 10 minus 2r करो, क्योंकि ये जो x को r होगा ये ऊपर चल जाएगा, तो x to the power 10 minus 2r into a to the power 3r। अब देखो पुट 10 minus 2r इक्वल टू 0, पुट 10 minus 2r इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज r इक्वल टू कितना होगा 5, r का वैल्यू होगा 5। तो यहाँ पे 5 प्लस 1 कितना 6, तो 6 term is the term independent of x, 6 term is the term independent of x, independent of x। ठीक है, अब 6 टर्म निकालो, यहाँ पे r को कितना 5 है, देन t6 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 5 10C5 6 टू द पावर 10 माइनस 5 कितना 5 होगा, इंटू 8 टू द पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 1 का ऑड पावर 1 माइनस 1 ही होगा। यहाँ पे 10C5 का वैल्यू कितना होगा, 10C5 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए थे, 10C5 का वैल्यू सॉल्व कर दो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 15 इक्वल टू माइनस 1 है यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एक और 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे है कितना 6 टू द पावर 5 8 टू द पावर 15। अब देखो 5 10 को काटा 2 में, 2 2 कैंसिल हो गया, 4 8 को काटा 2 में, और 3 9 को काटा 3 में, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 6 252, तो माइनस 252, तो आंसर हम लोग को मिलेगा माइनस 252 इंटू 6 टू द पावर 5 8 टू द पावर 15, ये होगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by y to the power 10 in the expansion of y cube plus a to the 7 by y to the 5 whole to the power 10। तो यहाँ पे भी लेट r plus 1 tr plus 1 is equal to 10C r y cube to the power 10 minus r into 8 to the power 7 by y to the 5 whole to the power r is equal to 10C r y to the power, ये हो जाएगा कितना 30 माइनस 3r, फिर 5 पे ऊपर चल जाएगा माइनस 5r, अब 8 to the power 7r, 8 to the power 7r is equal to 10CR y to the power 30 माइनस 3r माइनस 5r कितना होगा माइनस 8r इंटू 8 to the power 7r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना इक्वेटिंग हम लोग को कोएफिशिएंट चाहिए, तो ना इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग देखो 1 by y to the 10 है, ऊपर ले जाओ y to the 10 को, ये हो जाएगा y to the power माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे y का पावर कितना है y to the power 30 माइनस 8r। ठीक है, तो बोथ साइड बेस से में तो पावर इक्वेटिंग करोगे अगर, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 30
माइनस 8r इम्प्लाइज 30 को माइनस 8r को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो 30 माइनस 10 उधर चल गया प्लस 10 इज इक्वल टू 40 हो गया। इम्प्लाइज r इक्वल टू कितना होगा 5, 40/8 इक्वल टू 5, r का वैल्यू होगा 5। क्लियर। अब कोएफिशिएंट कितना होगा, देन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इज, यहाँ पे पुटअप कर दो, पुटअप करने से हम लोग को मिलेगा कितना 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 8 टू द पावर 35, 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 252 इंटू 8 टू द पावर 35 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज देयर एग्जिस्ट ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y इन द अबव एक्सपेंशन। तो जनरल टर्म लिखो, लेट tr प्लस 1 इज इक्वल टू term independent and let tr plus 1 is the term independent of x, term independent of x, independent of x। ठीक है, तो ये जो y टू द पावर 30 माइनस 8r है, इसको 0 पुटअप करो, तो पुट 30 माइनस 8r इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 8r इज इक्वल टू 30 इम्प्लाइज r इक्वल टू 30/8 इज इक्वल टू कितना होगा 15/4, 15/4 विच इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। r का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो इम्पॉसिबल है। क्लियर, हेंस देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द 4 in the expansion of 1 plus 3x plus 10x square whole into x plus 1/x whole to the power 10। इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, ये तो 1 plus 3x plus 10x square, 1 plus 3x plus 10x square को वैसे रखो, x plus 1/x whole to the 10 जो है इसको एक्सपेंशन करो, तो ये हो जाएगा कितना x to the power 10 plus 10c1 x to the power 9 1/x to the power 1 plus 10c2 x to the power 8 1/x square, फिर प्लस ऐसे डॉटेड जाएगा कहाँ तक, प्लस x to the power -10 इज इक्वल टू 1 plus 3x plus 10x square इज इक्वल टू होल इंटू, यहाँ पे हो जाएगा कितना x to the power 10 प्लस ये जो x to the 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10c1 x to the power 8 प्लस 10c2 x to the power 6, क्योंकि स्क्वायर x to the 8 को काटेगा तो x to the power 6 होगा, प्लस 10c3 x to the power 4 प्लस 10c4 x square प्लस ऐसे डॉटेड जाएगा प्लस 1/x to the power 10। तो कोएफिशिएंट 10, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इज कौन सा होगा 10c3 देखो 10c3 में है x to the 4 10c3 प्लस 10 इंटू 10c4, तो
तो सॉल्व करो, ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 10 माइनस 3 कितना होता है 7 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू you get 10 into 9 into 8 7 फैक्टोरियल कैंसल, ये 3 into 2 प्लस 10 into 9 into 8 into 7 6 फैक्टोरियल कैंसल, ये 4 into 3 into 2 3 9 को घटा 3 में 2 8 को घटा 4 में, यहाँ पे 4 8 को घटा 2 में 2 2 कैंसल 3 9 को घटा 3 में। अब मल्टीप्लाई करो 10 3 जा 30 30 इंटू 4 120 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 3 30 इंटू 7 210 इंटू 10 इक्वल टू 2100। अब दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 2220 2220, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द अबव एक्सपेंशन। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सा होगा 10c5 प्लस 10 इंटू 10c6 इज इक्वल टू 10c5 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए थे 252 होगा प्लस 10 इंटू 10c6 का वैल्यू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 252 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कैंसल डिवाइडेड 4 इंटू 3 इंटू 2 4 8 को घटा 2 में 2 2 कैंसल 3 9 को घटा 3 में। तो देखो 252 प्लस 10 3 जा 30 30 इंटू से 210 इंटू टी हो गया 2100। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से मिला कितना 2352, ये होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।